नमस्कार। आप सभी को योगी रजनीश की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन कि हम आज अपने छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। योग, उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है। बहुत सरल सी परिभाषा योग की है। यदि योग को हम अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है। यदि हम उत्तम जीवन शैली जीने का नाम योग है, योग परिभाषा की बात करें तो उसमें कहीं नहीं कहा कि आसन करने का नाम योग है, प्राणायाम करने का योग है। किंतु यदि हम स्वस्थ शरीर की बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर के लिए हमें आसन करने होंगे, क्योंकि आसन करने के अभ्यास से, आसन करने के साधना से हमें स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। हमारे जोड़ ठीक रहते हैं, हमारी मांसपेशियां स्वस्थ रहती हैं। तो यदि हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं तो निश्चित हमें स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है। और यदि हम प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम के अभ्यास से हमारी इंद्रियां हमारे वश में आ जाती हैं। यदि हम अपनी इंद्रियों को समझने का प्रयास करें, आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों को वश में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां निरंतर भागती दौड़ती रहती हैं। हमारा मन बहुत तीव्र गति से चंचल है, वो भागता है, दौड़ता है इधर उधर। किंतु जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाती हैं। और जब आपकी इंद्रियां आपके वश में आ जाती हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को बहुत सहज और सरल अनुभव करते हैं। प्राणायाम, आसन शरीर के लिए अति आवश्यक है। ध्यान, मन की चंचलताओं की अभी हमने बात करी है, तो यदि हम मन की चंचलताओं को अपने ध्यान में दें तो मन बड़ा चंचल है, भागता दौड़ता रहता है, हमारे साथ रहना पसंद नहीं करता है। किंतु धीरे धीरे जब आप ध्यान का अभ्यास करते हैं या कहीं जब आप योग करते हैं, योग साधना करते हैं, तो आपका मन आपके साथ रहना प्रारंभ कर देता है। तो इसलिए ध्यान के अभ्यास से मन शांत होता है और चित्त एकाग्र हो जाता है। चित्त को एकाग्र करना भी आसान नहीं है, क्योंकि महर्षि पतंजलि ने हमें योग की एक परिभाषा दी है, योगाश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग द्वारा अपने चित्त की वृत्तियों को एकाग्र करना, संयम में लाना। इतना सहज नहीं है अपने चित्त की वृत्तियों को संयम में लाना। किंतु यदि हम प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, योग अभ्यास, केवल आसन की हम बात नहीं करते हैं, हम योग की बात करते हैं। जब व्यक्ति प्रतिदिन योग अभ्यास करता है तो उसकी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो डाइवर्जन में है, डाइवर्ट हैं। अभी हम सैकड़ों में हैं, तो धीरे धीरे सैकड़ों से लाख में, लाख से हमें हजार में, हजार में से हमें सैकड़े में, और सैकड़े से हमें दहाई में, इकाई में आना है। तो योग के माध्यम से ही जो हमारे चित्त की वृत्तियां इतनी व्यापक रहती हैं वो धीरे धीरे हमारे वश में आ सकती हैं, हमारे संयम में आ सकते हैं। तो प्रतिदिन योग अभ्यास ज़रूर करना है। तो हम निरंतर यही बात आती है कि योग अभ्यास, योग अभ्यास, योग अभ्यास। एक मन में प्रश्न आता है कि प्रतिदिन योग अभ्यास करने से क्या प्राप्त होगा। आप इसका जब अभ्यास करेंगे तब आपको प्राप्त होगा इसका लाभ। कैसे? जैसे आप जब चीनी खाते हैं, मीठा खाते हैं, चीनी खाना नुकसानदायक है, किंतु हम उदाहरण के तौर पर लें, जब आप मीठा खाते हैं प्रतिदिन तो आपकी उसको मिठास का आपको तभी पता चलता है। फिर आप भूल जाते हैं, फिर आपको अगले दिन मीठा खाना है। तो मिठास जो है वो आपको निरंतर कब मिल रही है? जब आप निरंतर मीठा खा रहे हैं। तो अपने आप को प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे तो आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। और सुख तो फिर भी आना जाना है, योग के माध्यम से जो आनंद की आपको उत्पत्ति होती है, प्राप्ति होती है, वो आवागमन नहीं होती है। योग आपको ऐसा आनंद देता है जो जा करके आकर के वापस नहीं जाता है। तो योग के अनेकों लाभ हैं। एक और मन में बात आती है, कई लोग इस प्रकार के प्रश्न करते भी हैं कि एक दिन योग करने से क्या होगा। निश्चित, क्योंकि हम जैसे और बहुत सारे दिन सेलिब्रेट करते हैं, एक दिन मनाते हैं फिर भूल जाते हैं।
किंतु योग एक ऐसा दिन है, पहला तो ये हमारा संकल्प होना चाहिए 21 जून को जो ये रखा गया है, इस दिन कम से कम पहले तो ये संकल्प लें कि हमें प्रतिदिन योग करना है। और उन लोगों के लिए कि जो मन में ये धारणा लाते हैं कि एक दिन योग करने से क्या परिवर्तन हो जाएगा, आइए हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से केवल एक दिन योग करने से हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। कैसे? जैसे आपने देखा होगा, एक व्यक्ति एक बीज को लेता है और एक बीज को लेकर के वो जमीन में लगा देता है, उस बीज को जमीन में रोप देता है। जब वो जमीन में रोप दिया जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, हम उसमें खाद पानी सब देते हैं, क्या होता है, वो धीरे धीरे एक छोटा सा पौधा बन जाता है। अरे बड़ी खुशी होती है, हमने तो केवल एक बीज लगाया था, वो पौधा बन गया। वो पौधा बनता है, धीरे धीरे वृक्ष बनता है, धीरे धीरे वृहद वृक्ष बनता है। तो एक दिन का लगाया हुआ, बल्कि एक क्षण का लगाया हुआ बीज से एक वृहद वृक्ष बन जाता है। उस पर बहुत सारे पत्ते भी आ जाते हैं, तने भी आ जाते हैं, टहनियाँ आ जाती हैं और बहुत सारे फल भी देता है। तो आप यकीन मानिए, जब आप एक दिन योग करने का संकल्प लेते हैं तो जीवन जीवांतर तक हमारा कल्याण हो जाता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो हम प्रतिदिन उसके पश्चात योग कर से एक दिन शुरुआत तो करके देखें, एक दिन का आनंद तो लेकर के देखें, एक दिन इस रसगुल्ले को चख कर तो देखिए कितना इसमें मिठास है और कितना इसमें आनंद है। तो हमें ये याद रखना है कि हमें प्रतिदिन योग करना है। योग करने के यदि हम लाभ की बात करें तो वाह क्या बात है, अनेकों अनेक लाभ हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि शरीर को, इंद्रियों को, मन को, सबको लाभ मिलता है। योग करने से सिर से लेकर पांव तक के सभी रोगों को हम ठीक करने में सक्षम हैं। योग करने से बड़े रोग समाप्त हो जाते हैं। योग केवल आसन नहीं है, पूरी प्रकृति के द्वारा, यानी कि ये प्रकृति और वो प्रकृति जब सम स्थिति में आ जाते हैं तो कैसे रोग रह सकते हैं। तो योग करने से आपके, यदि हम ऊपर से नीचे तक की बात करें, आपका सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। किसी को पुराने से पुराना, यानी कि माइग्रेन जिसको कहते हैं, माइग्रेन की समस्या वो ठीक हो जाती है। आँखों की समस्या है, आँखों पे चश्मा लगा है, आँखों की रोशनी यदि कम हो गई है वो ठीक हो जाती है। नासिका की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। नासिका में बादाम रोगन घी का प्रयोग करते हैं जिसके माध्यम से जलनेति करते हैं, सूत्रनेति करते हैं जिसके माध्यम से आपकी नासिका की समस्या ठीक हो जाती है, हड्डी जो बढ़ जाती है वो ठीक हो जाती है और आँखों की रोशनी बढ़ जाती है, लगा हुआ चश्मा उतर जाता है। गले संबंधित रोग ठीक हो जाते हैं, गले संबंधित रोग भी, थायराइड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है, क्योर हो जाती है। आसनों से, क्रियाओं से, इन सब से हमें लाभ मिलता है। कंधों की, यानी कि सर्वाइकल की प्रॉब्लम है किसी को गर्दन में, वो ठीक हो जाती है। कंधों की समस्या है वो ठीक हो जाती है। कोहनियों की समस्या है, भुजाओं की समस्या है, कलाई की समस्या है वो ठीक हो जाती है। अब बताइए, इतने तो लाभ हैं। छाती की, हार्ट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। बताइए कितना लाभ मिलता है हमें योग करने से। हमारी लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग जिसकी ठीक नहीं रहती है वो ठीक हो जाता है। आज के समय में कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना काल है, जो व्यक्ति सहजता से प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास करता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करता है, उसके भीतर ऊर्जा बनी रहती है और इतनी गर्मी रहती है कि जो कोरोना है वो व्याप्त ही नहीं हो पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा यदि हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। उसके बाद हमें लाभ मिलता है। हम पेट की समस्या की बात करें, हमारी नाभि की बात करें, आंतों की बात करें, लीवर की बात करें, किडनी की बात करें, इन सब में योग अभ्यास से हमें लाभ मिलता है। अपनी मेरुदंड की बात करें, भुजंग आसन एक ऐसा आसन है जिसके अभ्यास से कमर का कैसा भी दर्द हो वो समाप्त हो जाता है। कटिबद्ध आसन ऐसा है जो लोअर बैक में जिनको डॉक्टर ऑपरेशन बता देते हैं वो ठीक हो जाता है। थाइज की जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती हैं। घुटनों की योग अभ्यास के द्वारा घुटनों को हम अपने ठीक रख सकते हैं। प्रतिदिन यदि योग अभ्यास करते हैं, मालिश करते हैं, यौगिक मालिश जो हम बताते हैं उसको करते हैं, लाभ मिलता है। इसी प्रकार से हम एंकल, इसी प्रकार से तलवे, तो यानी कि सिर से लेके पांव तक के सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने में योग अपनी सशक्त भूमिका निर्वाह करता है। किंतु केवल योग अच्छा है और लाभ देता है, यह कह देने भर से योग से लाभ मिलने वाला नहीं है। ये वो रसगुल्ला है
जिसको आप उठाइए और खाइए, फिर आपको इसकी मिठास का पता चलेगा। अर्थात जब आप प्रतिदिन योग अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको योग का लाभ मिलेगा, निसंदेह, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो व्यक्ति संदेह करते हैं, किसी के मन में यदि योग के प्रति संदेह है, तो निश्चित रूप से किसी अच्छे योगी से, अच्छे योग गुरु से मिले और उसको जाने, अपने संदेहों को दूर करे जो उसके मन में संदेह है, तो निश्चित रूप से योग का लाभ हमें मिलता है। तो यही छोटा सा हमारा प्रयास है कि प्रत्येक भारतवासी ही नहीं, भारतवासी तो योग में विश्वास करते हैं, अपितु विदेश तक ये योग फैल रहा है और हमें प्रतिदिन योग अभ्यास करना ही करना है। आइए इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रत्येक भारतीय ये संकल्प ले कि हमें प्रतिदिन योग करना है। हम ज़्यादा करें अथवा कम करें, ये हमारे समय के ऊपर निर्भर करता है, ये हमारी अपने विल के ऊपर निर्भर करता है हमें कितना योग करना है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहिए, किसी अच्छे गुरु के संरक्षण में जा कर के करें, किसी अच्छे गुरु को देखें जो अच्छे से योग जानता हो, जो योग का ज्ञाता हो, उसके संरक्षण में जा कर के योग करें। क्योंकि देखे दिखावे करे योग, छीजे काया बढ़े रोग। तो योग जो है वो यदि गलत तरीके से किया जाए तो उसके परिणाम भी गलत आते हैं। तो हमारा यही आप लोगों को संदेश है, यही प्रेम है, यही स्नेह है, यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग सभी स्वस्थ रहें, आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ़ ना हो। इसी मंगल कामना के साथ में अपनी वाणी को यहीं विराम करते हैं। एक बार पुनः योगी रजनीश की ओर से आप सभी को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। राम राम।